अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। इसकी मुझे रिक्वेस्ट की थी आतिफ़ ने, तो आतिफ़ भाई मैं आज आपके लिए बना रही हूँ और आप अपनी बेगम से बनवाइएगा, फिर आप बताइएगा कैसी बनी है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मिल्क पाउडर है, ये चाहिए होगा हमें 10 खाने के चमचे मिल्क पाउडर। मेजरमेंट का आप ख्याल रखिएगा तो आपके परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। 6 खाने के चमचे इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा, 2 खाने के चमचे मैदा जाएगा इसमें, 2 अंडे जाएंगे इसमें, 2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। ये तो थे गुलाब जामुन की सारी चीज़ें। और अब शीरे के लिए ये 2 कप चीनी है, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर जो है ये इसमें जाएगा, जो मैं गुलाब जामुन का मिक्सचर बनाऊंगी। और ये जो साबुत इलायची है ये शीरे में जाएंगी, 3 अदद इलायची हैं और इसे मैंने थोड़ा खोल लिया है। और यही वाली 3 प्याली पानी जाएगा ये इसमें, शीरे का बता रही हूँ मैं आपको। ये 2 कप चीनी है और यही वाली प्याली 3 कप पानी जाएगा इसमें। ये मैंने इसमें कर लिया है 3 कप पानी। तो पहले मैं शीरा चढ़ा दूँगी, बनाने के लिए रख दूँगी। तो चलें शुरू करते हैं फिर इसको बनाना। अच्छा, अब ये मैं शीरा बनाने के लिए रख रही हूँ। 3 कप पानी लिया है मैंने। ये 2 कप चीनी डाल रही हूँ इसमें। और शीरा हमें बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है। और ये मैं इलायची डाल रही हूँ इसमें। अब इसको पकने के लिए रख देंगे और ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसका चूल्हा हल्का कर देंगे। अब जब तक ये हमारा शीरा बन रहा है, इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी बनाने के लिए और फिर मैं गुलाब जामुन का बैटर बनाने की तैयारी कर दूँगी, मिक्सचर। अच्छा, अब गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मिल्क पाउडर, अच्छा ये 10 खाने के चमचे मैंने ये वाले मिल्क पाउडर लिया है। और ये 2 खाने के चमचे मैदा। और ये 2 टीस्पून मैंने नाप के रखा हुआ है इसमें ये बेकिंग पाउडर। पहले इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, साबुत इलायची मैंने शीरे में डाल दी है और ये पाउडर जो है ये इसमें जाएगा। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसको मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह। अब ये 6 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। और ये 2 अंडे। अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा आपको पतला लगे तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इसमें, 1 टेबल स्पून। ये इस तरह इसको मसल के गूंदना है ताकि बेकिंग पाउडर वगैरह अच्छी तरह सब जगह मिक्स हो जाए।
मैंने इसको खूब मसल मसल के गूंद लिया है इसको। और अब मैं इसकी बॉल्स बनाऊँगी। इस तरह कर लेंगे पहले। इतने बड़े बॉल्स बना लेंगे। क्रैक्स नहीं आने चाहिए, स्मूथ बनने चाहिए, वरना ये अच्छी नहीं बनेगी आपकी गुलाब जामुन। अच्छा, मैंने ये बना ली है गुलाब जामुन। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। ये इसी साइज़ की बनानी है, छोटी, क्योंकि ये उसमें जाके भी फ्राई होंगी तो भी बड़ी हो जाएंगी, और शीरे में जाएंगी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी ये। तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, इसी साइज़ की बनानी है। अच्छा, ये मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। घी में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है, मैं घी में ही बनाती हूँ इसको। और बिल्कुल हल्की आंच है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से भी करती जा रही हूँ ताकि कोई क्रैक्स वगैरह ना हो। और ये बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे ही बनेंगी। और अभी बिल्कुल इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है। जब ये ऊपर आ जाएंगी, सेट हो जाएंगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद चमचे चलाना है ताकि सब तरफ से कलर एक जैसा है। अच्छा, देखें ये होती जा रही हैं तो ये खुद ब खुद ऊपर आती जाएंगी। जैसे जैसे ये होती जाएंगी सेट, ये ऊपर आती जाएंगी। और अभी बिल्कुल नहीं चमचा चलाना है इसमें, जब तक ये सारी ऊपर ना आ जाए, सेट ना हो जाए। 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करने में। अच्छा, देखिए इस पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया, और बिल्कुल हल्की आंच मैंने की हुई है, बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है वरना अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और मैं इसी तरह हल्के हल्के आराम आराम से चमचा चलाती रहूँगी ताकि सब तरफ से कलर एक जैसा आए। और जब ये अच्छे सा गोल्डन कलर आ जाएगा इस पर, तो फिर मैं इसको डायरेक्ट शीरे में डालूँगी। ये देखें, इसको मैं हल्की आंच पे मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ, लेकिन बहुत आराम से, कि सब जगह से कलर एक जैसा आना चाहिए इसका। ये देखें, जो हमें कलर चाहिए वो अब आना शुरू हो रहा है। अभी थोड़ा सा और कलर आना है इसका, थोड़ा सा और मैं करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसको शीरे में डाल के। अच्छा, देखिए कलर इसका बस होने ही वाला है, बस 1 मिनट में और करूँगी इसको। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है इसको। और ये बराबर में मैंने शीरा रखा हुआ है, इसका भी हल्का सा चूल्हा जला हुआ है अभी। बस अब मैं डायरेक्ट इसमें डालूँगी। ये हो गई है, अब मैं इसको डायरेक्ट ये मैंने शीरे में डाल दी है। शीरे में डालने के बाद इसको एक खोल देना है। एक दफ़ा इसमें खोल आ जाएगा, उबाल आ जाएगा, तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए इसमें शीरा। बस अभी खोल आ गया इसके अंदर, और अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा ज़रा ऐसे कर दें, और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, और मैंने 5 मिनट इसको कवर करके रख दिया था, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको और छोड़ दिया, आधे घंटे के लिए बिल्कुल मैंने इसको छोड़ दिया था कि सेट हो जाती हैं थोड़ी सी। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
अच्छा ये मैंने डिश आउट कर दिया है। मैंने इसको थोड़ा सा मैं इस पर पिस्ते से इसको गार्निश करी, इससे खूबसूरत लगती हैं। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। ये आप देख सकते हैं। अंदर कोई गुठली वगैरह कुछ नहीं है इसमें। हल्की हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से ना ये कच्ची रहेंगी, ना इसमें कोई गुठली होगी। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन। आप भी इसे घर पे बनाएं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं और बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती हैं घर में। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।